अच्छा, एज द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रेजेस ऑन, आपको पता है ना कि ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इजराइल अटैक्ड ईरान ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉइंग देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। बट द पॉइंट इज, ये इजराइल ने ना पहली बार नहीं किया है, इजराइल हैज डन दिस बिफोर विद अदर कंट्रीज। सो जून 7, 1981 की बात है। द वर्ल्ड वोक अप टू द न्यूज दैट इराक्स न्यूक्लियर रिएक्टर नियर बगदाद has been reduced to a rubble। ये काम किया था 7 इजरायली फाइटर जेट्स ने, और उनका सिर्फ एक ही मैसेज था, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोचना भी मत। So before the strike, Mossad, which is Israel's intelligence agency, had been gathering intel on that site for months and years maybe. They had tapped diplomats, they were tracking French shipments into Iraq. By the way, the nuclear reactor was built with French help, and they even had probably planted assets on ground close to the reactor. 8 F-16s took off from Israel and they flew low to avoid radar signatures, and they reduced the reactor to a rubble and came back without any losses. World का रिएक्शन क्या था? वही ग्लोबल आउटरीच, अरे ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, यूएन बोल रही है। Israel just says one thing कि we will never allow another holocaust to happen। इजराइल का फंडा बड़ा सिंपल है, अगर हमें लगा कि ये आगे बन के थ्रेट बन सकता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे लिए, तो हम पहले ही तबाह कर देंगे। And they did it again, by the way. In 2007, Syria was trying to build its own nuclear reactor in Al-Kibar. Israeli jets went in, Operation Orchard, destroyed it. कोई press conference नहीं, कुछ नहीं. In fact, Israel and Syria were both silent about the true nature of that strike for years. So coming back to the Iran-Israel conflict, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज हैपनिंग अगेन। अब इसराइल का मानना है कि भाई ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर्स आ गए, ईरान तो ऐसे ही हमें परेशान करता है थ्रू हमास, थ्रू हिजबुल्ला, तो फिर ये और परेशान करेगा, तब तो ईरान को हम छू नहीं सकते। और ईरान का मानना है भाई अमेरिका हमारा फो है, इसराइल हमारा फो है, उन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, तो हमें अपने को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और ताकि ईरान में रेजिम चेंज ना हो, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत ज़रूरी है। यू नो, थोड़ा बहुत मैं ईरान का भी पॉइंट समझता हूँ। आई मीन, उनके आसपास एग्जाम्पल्स देखिए, Libya के Muammar Gaddafi wanted nuclear weapons, they didn't get it, and regime change, Muammar Gaddafi was killed. Same thing happened with Saddam Hussein as well. यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स था एक टाइम पर, 1994 में व्हाट इज कॉल्ड बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत उन्होंने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को दे दिए। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ था, रशिया, यूएस एंड यूके विल प्रोटेक्ट यूक्रेन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा ट्रीटी में लिखा गया था। और आज देखिए यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, वी विल नेवर सी द एंड ऑफ दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स till UN becomes a much more powerful body. Right now, it's just a paper tiger. Moral of the story दो है। नंबर 1, इजराइल से पंगा नहीं बाबा, वो मारते पहले, निगोशिएट बाद में करते हैं। नंबर 2, अगर ऐसे सिंपली हिस्ट्री समझना है तो मुझे फॉलो करो। माय नेम इज शायन।